मैं उम्मीद करता हूं कि लोकसभा इलेक्शन से पहले आप अपने पूरे प्रोमिसेस को फुलफिल करेंगे। आपने कहा कि 2 प्रोमिसेस करें, लेकिन सिर्फ एक प्रॉमिस में ए बी सी था, उसमें से एक करें, और दूसरी प्रॉमिस में ए एंड बी था, उसमें से एक करें, अभी बी बाकी है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप वो सारे प्रॉमिसेस को फुलफिल करेंगे, और वो प्रॉमिसेस को फुलफिल करने के लिए जो भी ताउन, जो भी सपोर्ट हमको देना है, हम जरूर आपको देंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि अवाम से किए गए वादे पूरे हों। हम चाहते हैं अवाम ने जिस उम्मीद के साथ वोट दिया है वो उम्मीद पूरी हो। हम चाहते हैं कि अवाम जिस तवक्को के साथ वोट दिया है वो पूरा हो। हम नहीं चाहते कि उनके ख्वाब चुकनाचूर हो। बट सर, एट द सेम टाइम आई वुड लाइक टू, मैं कांग्रेस की हुकूमत को आगाह करना चाहता हूं, आपकी नाकामी ऐसे ना हो कि बीजेपी की कामयाबी का सबब बन जाए। होशियार रहिए और बारीक नजर के साथ, दूरअंदेशी के साथ, सब्र के साथ, इस्तिक़लाल के साथ काम करें। बीजेपी नहीं तो आगे बढ़ जाएगी, इख्तिदार पे आ जाएगी। आपने देखा है कि क्या नताइज हैं मध्य प्रदेश के, राजस्थान के और दूसरे रियासतों के। तो हमको इन नताइज से भी सबक सीखना है और बीजेपी के बढ़ते हुए कदम को रोकना है, और आपकी गलती उनका फायदा ना हो जाए। उम्मीद करते हैं कि पार्लियामेंट के इलेक्शन में सेक्युलर ताकतें, बीआरएस हो या कांग्रेस हो या मजलिस हो, ये कामयाब होंगी, और मुल्क को आज बेरोजगारी की तरफ ले जाने वाली वो ताकतें, मुल्क को नफरत की बुनियाद पर बांटने वाली ताकतें और मुल्क को कमजोर करने वाली वो ताकतों को शिकस्त होगी और सेक्युलर ताकतें कामयाब होगी। सर मैं इसके साथ ही साथ ये भी कहूंगा जरूर कि फाइनेंशियल स्टेटस में जैसा भी फाइनेंशियल स्टेटस था, लेकिन उस रियासत में व्हाइट पेपर में तो कहा गया कि कुछ भी नहीं था, बहुत ही तबाही है। लेकिन यह बात जरूर कहूंगा कि 9-9.5 बरस में पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप पर जो खर्च हुआ है वो 474 करोड़ हुआ है। बेनिफिशियरीज जो मुस्लिम थे, मुस्लिम बेनिफिशियरीज की बात कर रहा हूं, 14,27,714 था। रीएम्बर्समेंट ऑफ ट्यूशन फीस में जो एक्सपेंडिचर हुआ 9.5 साल में वो 1,748 करोड़ था। बेनिफिशियरीज थे 10,01,561। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप पर जो एक्सपेंडिचर हुआ उसमें 21 करोड़ हुआ। मुस्लिम बेनिफिशियरीज थे, मैं मुसलमानों की बात कर रहा हूं ऑनरेबल स्पीकर सर, 87,225 सर। सीएम ओवरसीज स्कॉलरशिप पर जो एक्सपेंडिचर हुआ 9.5 बरस में 492 करोड़, और टोटल बेनिफिशियरीज हुए 3,224 सर। टिमरी स्कूल में 97,000 आज करेंटली पढ़ रहे हैं स्कूल्स में। मैं उम्मीद करता हूं कि 97,000 बच्चों के मुस्तकबिल को सजाने संवारने का काम आप बीआरएस से ज्यादा अच्छा करेंगे, हम सब मिलकर उससे अच्छा करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि टिमरीज में 32,640 स्टूडेंट जूनियर कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, उनके मुस्तकबिल को भी हम संवारेंगे। 80,000 बच्चे टिमरीज में पास आउट हो चुके हैं। 9.5 साल में 3,068 करोड़ स्पेंड हुए हैं। सेंटर फॉर एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफ माइनॉरिटीज में का भी एक्सपेंडिचर 14 करोड़ मुसलमानों पे हुआ। बेनिफिशियरीज 49,310 था। माइनॉरिटी स्टडी सर्कल पर 17 करोड़ हुए। बेनिफिशियरीज है 9,319 और 700 सर। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि 9.5 साल में ये जितने भी मैंने कहे हैं, पोस्ट मैट्रिक, रीएम्बर्समेंट, प्री मैट्रिक, सीएम ओवरसीज, टिमरीज, CEDM, माइनॉरिटी स्टडी सर्कल, ये इस पर 5,834 करोड़ स्पेंड हुए हैं, और मुस्लिम बेनिफिटेड स्टूडेंट्स का नंबर है 27,08,693 सर। एट द सेम टाइम सर, आई वुड ऑल्सो लाइक टू से दैट शादी मुबारक में जो मुसलमानों पर जो खर्च हुआ है अब तक 9.5 साल में 2,338 करोड़ स्पेंड हुए हैं, और उसके बेनिफिशियरीज हैं 2,76,225। इमाम और मौज़नों पर जो खर्च हुआ है 316 करोड़ खर्च हुआ है, और 17,000 मौज़नों को माहाना पैसे दिए जा रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि
हुकूमत जो ऐलान करी है कि उनके मंथली रिन्यूमरेशन को बढ़ाएगी और 1 लाख फाइनेंशियल असिस्टेंट 278 करोड़ स्पेंड हुए हैं, 33,545 को मिला है। वक्फ ग्रांट इन एड में 531 करोड़ स्पेंड हुए हैं और उसके बाद दावत इफ्तार पर भी हुआ। तो टोटल मुस्लिम बेनिफिशियरी 9.5 साल में 31,50,000 थे ये सारे चीजों से। इसमें किसान 40,000 किसान है, रैतु बंधु नहीं है, रैतु बीमा नहीं है, पेंशन नहीं है। ये सब अगर हम ले लेते हैं तो सालाना रियासत तेलंगाना में मुसलमानों पर करीब 6,000 करोड़ रुपया खर्च हो रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये कांग्रेस की हुकूमत भी रेवंत रेड्डी साहब की क़यादत में और ये सारे मिनिस्टर्स जो हैं बैठे हुए कैबिनेट के, इनकी रहनुमाई में 6,000 से बढ़ाकर 10,000 करोड़ रुपया मुसलमानों पे खर्च होगा। मुसलमान पसमानदा है, मुसलमान कमजोर है, मुसलमान पिछड़ा हुआ है। अगर मैं यहां खड़े होकर मुसलमान की बात कर रहा हूं तो इसलिए कर रहा हूं कि हम चाहते हैं कि मुसलमान जो पीछे हैं उसको आगे लाएं, मुसलमान जो पिछड़ा हुआ है उसके पिछड़ेपन को दूर करें। हम चाहते हैं कि पुराने शहर में तरक्की आए, SRDP हो, SNDP हो, जो भी मंजूरियां हैं, बराए मेहरबानी चीफ मिनिस्टर साहब से दरखास्त करूंगा कि आप वो अमाउंट को रिलीज कर दीजिए। और उस दिन आपने क्लैरिफिकेशन नहीं दिया स्पीकर साहब। मैं एक बात पुरजोर अल्फाज में कहना चाहता हूं कि असेंबली के हर सेशन में अगर किसी मेंबर ने ड्रग्स के खिलाफ आवाज उठाई है, चाहे वो ड्रग्स हो, चाहे वो व्हाइटनर्स हो या कुछ भी हो, टैबलेट्स हो, तो वह MIM थी और मैं था, बार बार उठाता था। मैं वेलकम करता हूं और रियासती हुकूमत ने जो फैसला लिया है, जो इक़दामात उठा रहे हैं ये ड्रग्स के ये लानत को खत्म करने के लिए, इसके लिए हम हमारा मुकम्मल ताउन आपको देंगे। हम चाहते हैं कि हमारी आने वाली नस्ल इस लानत से दूर रहे। हम चाहते हैं कि हमारा आने वाले फ्यूचर जनरेशन को ये जो तबाह बर्बाद करने की एक साजिश है उसको हम रोकें। इसके लिए जो भी हमारे तरफ से ताउन होना है हम ताउन करेंगे। उस दिन मैं क्लैरिफिकेशन में यह भी पूछना चाहता था कि धरनी पोर्टल का क्या होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने जो वादा किया धरनी के ताल्लुक से उसको अमलावरी जल्द अज जल्द करेंगे। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि राशन कार्ड बहुत से लोगों के पास नहीं है, उनके नामों का इंक्लूजन नहीं हो रहा है, तो आप मौका दीजिए ताकि उनके नामों का इंक्लूजन हो सके। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर हमने मंजूर करवाया था कि पेंशन की एज को कम करवाया था, वो भी पेंडिंग है एप्लीकेशन, बिलखुसूस वो सिंगल मदर और जो है उनके पेंडिंग है। मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस पे भी देखेंगे। मोहतरम स्पीकर साहब, मैं आखिर में ये कहते हुए रुखसत होता हूं और ये कहना चाहता हूं कि बार बार हम चीखते रहे, चिल्लाते रहे, मुतालबा करते रहे, औकाफ की जायदादों का तहफ्फुज कीजिए, औकाफ की जायदादों का तहफ्फुज कीजिए। आज पूरी जायदादें तबाह हो रही हैं, आज भी तबाह हो रही हैं। अगर मुसलमानों की औकाफी जायदादों को अगर बचा लिया जाए और जिस पर्पस के लिए वक्फ किया गया है, अगर वो पर्पस सर्व हो जाए तो मुसलमानों के किसी की मदद की जरूरत नहीं है, किसी की पैसे की जरूरत नहीं है। वो वक्फ बोर्ड के पैसों से ही हम मुसलमानों की तालीम का काम कर सकते हैं, बेरोजगारी को दूर कर सकते हैं, हम बेवाओं की मदद कर सकते हैं, यतीमों की मदद कर सकते हैं। तो मैं आपसे कहूंगा कि वक्फ बोर्ड पर तवज्जो दीजिए। हमारे मुतालिबे पर CBCID की इंक्वायरी का ऐलान किया गया था, तो CBCID की इंक्वायरी को टेबल करिए। और मैं फिर से स्पीकर साहब ये कहूंगा, बड़े दर्द के साथ, बड़ी तड़प के साथ कहूंगा कि आलेर में मुसलमान बच्चों का एनकाउंटर कर दिया गया था, आज तक भी वो रिपोर्ट टेबल नहीं हुई, आज तक भी वो रिपोर्ट नहीं आई। मैं उम्मीद करूंगा कि आप वो रिपोर्ट को टेबल करेंगे आलेर की और इंसाफ दिलाएंगे उनके अफराद खानदान को और वह कातिलों को सजा देंगे, उनको जेल में भेजाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि पुराने शहर को भी आप डेवलप करेंगे, नए शहर की तरह, LB नगर की तरह, हाईटेक सिटी की तरह, सिकंदराबाद की तरह। और एक बात कहता हुआ रुखसत हो जाऊंगा कि सिटी का मसला है, ट्रैफिक जैम्स है, पोल्यूशन का मसला है, साउंड पोल्यूशन भी है और उसके बाद व्हीकुलर पोल्यूशन भी है। इस पर भी एक मीटिंग बुलाइए। सिवरेज का है,
इस पर भी बुलाइए। मूसी प्रोजेक्ट को आप ले रहे हैं, मेट्रो ट्रेन के ताल्लुक से भी कहूंगा कि मैं आपको कहूंगा कि आप आइए पुराने शहर को, मीटिंग करिए, आप और हम जाते हैं, मेट्रो का फाउंडेशन रखते हैं और दूसरे कामों का आगाज करते हैं। मैंने इतनी देर अपनी बातों को रखा और यही सोच कर रखा कि मेरे लिए मेरी रियासत अजीज है, मेरे सियासी मकासद से ज्यादा। तो मैं फिर से कहूंगा कि रियासत को नेक नाम दीजिए, रियासत को बदनाम ना कीजिए। रियासत आज तरक्की कर रही है, इस तरक्की को चलिए आप और हम मिलकर और आगे ले जाते हैं और रियासत तेलंगाना को हिंदुस्तान का नंबर 1 स्टेट बनाएंगे। इर्रेगुलरिटीज हुए हैं, अगर कोई काम गलत हुआ है तो इंक्वायरी जरूर करिए, कमीशन जरूर बिठाइए, चाहे वो सिटिंग जज हो या कोई हो। अगर किसी ने गलती की है तो सजा होनी चाहिए और सजा के लिए जो भी कानून कहता है वो कानून के जरिए कार्रवाई होनी चाहिए। मैं हमारे उत्तम कुमार रेड्डी साहब ने बताया, सिविल डिपार्टमेंट के ताल्लुक से बताया और फिर इरिगेशन के ताल्लुक से भी कहा, तो आपने इंक्वायरी बिठाने का वादा किया है। मैं मेरी पार्टी की जानिब से इसका इस्तकबाल करता हूं। बराबर इंक्वायरी करना है तो करिए, सही क्या है गलत क्या है दुनिया के सामने आ जाएगा और कोई भी किसी को भी जबरदस्ती सजा नहीं दे सकता और कोई भी किसी को एक हीरो नहीं बना सकता। मुझे उम्मीद है कि हर एक के साथ इंसाफ होगा, मुसलमान के साथ इंसाफ होगा, एससी के साथ होगा, एसटी के साथ होगा, बीसीस के साथ होगा, हमारे हिंदू भाइयों के साथ होगा, मुसलमान के साथ होगा, सिख के साथ होगा, ईसाई के साथ होगा, पारसी के साथ होगा और हम सब मिलके इस स्टेट को आगे बढ़ाते हैं। आई थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। बहुत बहुत शुक्रिया स्पीकर साहब। मुख्यमंत्री ఎంఐఎం సభాపక్ష నాయకుడు ఈ ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టిన తెలంగాణ రాష్ట్ర ఆర్థిక శ్వేతపత్రానికి సంబంధించి ఆర్థిక శాఖ తయారు చేసిన నివేదిక మీద కొన్ని దగ్గరలో మీరు బడ్జెట్ నుంచి అంకెలు తీసుకున్నారు, కొన్ని దగ్గరలో సిఏజీ నుంచి అంకెలు తీసుకున్నారు, ఇంకొన్ని దగ్గర ఆర్బీఐకి సంబంధించిన సమాచారాన్ని పొందుపరిచిండ్రు. మేము దేన్ని పరిగణలోకి తీసుకోవాలని వారు అనుమానాలు వ్యక్తం చేసిండ్రు. అధ్యక్ష ఈ ప్రభుత్వము వాస్తవ పరిస్థితులను ప్రజల ముందలు పెట్టి తెలంగాణ రాకంటే ముందు ఉన్న పరిస్థితులను, తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత 10 సంవత్సరాలలో ప్రజలనుకున్న గత ప్రభుత్వం తీసుకున్న నిర్ణయాలు, ఆ నిర్ణయాల వల్ల వచ్చిన ఫలితాలు, దుష్ఫలితాలను